हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या पिछले वीडियो में एनवेलप के पार्ट 1 क्या पढ़ चुके थे और एनवेलप के थ्योरी पढ़े हैं। आज की इस वीडियो सेकंड में हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि परीक्षा से संबंधित प्रश्न आपको पूछे गए, जो कि हमारा क्या है कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम फर्स्ट के हैं। कम्प्रीहेंसिव प्रॉब्लम फर्स्ट, इसी के सारे हमारे प्रश्न हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऑब्टेन द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर अल्फा इज द पैरामीटर। आपको बताएं एनवेलप में जब क्या पैरामीटर को बता दे, पैरामीटर को किसी तरह से एलिमिनेट कर देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा रिक्वायर्ड एनवेलप हो जाएगा। आइए सबसे पहले देखते हैं जो मुझे दिया गया है। सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन दैट क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन हम कौन सा ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या करेंगे, अभी पार्शियल डिफरेंशिएट न करेंगे अल्फा के रिस्पेक्ट, बल्कि तिर्यक पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। देखिए हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए हैं तो हमारे पास इतना क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। अब देखना यह है कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर से अंदर क्या करें मल्टीप्लाई कर दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1। देखिए जब भी ब्रैकेट को ओपन करें उसके सामने जो भी चिन्ह प्लस या माइनस का जो भी रहेगा, प्लस कराएगा तो मल्टीप्लाई, नहीं तो माइनस कराएगा तो ब्रैकेट ओपन करते समय ध्यान देंगे कि माइनस का जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन में हमारा मिल रहा है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए इसे इक्वेशन कंसीडर ना करिए, इसे इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, क्योंकि हमारा यह कंप्लीट इक्वेशन अभी नहीं था, यह तो दिया हुआ हमारा क्या इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एक यहाँ पे एक यहाँ पर, दोनों में अल्फा स्क्वायर को हम क्या करें कॉमन कर लीजिए। या देखिए एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसमें से हम एक्स स्क्वायर की क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। और करने के बाद जब आपको मिलेगा क्या, अब देखिए इसके जो अपान में है तो यहाँ पर आप लिख क्या सकते हैं पूरे के अपान अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 1। देखिए टर्म ये हमारा छूट रहा था तो यहाँ पे हमने पीछे पूरा कर ले रहे हैं अल्फा स्क्वायर और इस ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिए। अब देखना है इसका मल्टीप्लाई हम क्या फिर तिर्यक करेंगे, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 में, तो आपके पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ये हो जाएगा इन ब्रैकेट में के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया इतना। अब देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे अल्फा स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अल्फा की पावर 4। और इधर देखिए अल्फा स्क्वायर, इसमें अल्फा स्क्वायर, ये दोनों में क्या करें कॉमन कर ले रहे हैं, अल्फा स्क्वायर हमने क्या कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे बच क्या रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये अल्फा पावर 4 ये क्या है, जितने पैरामीटर में सभी पैरामीटर से इसकी पावर ज़्यादा है, तो इसे क्या करेंगे LHS में बुला लेंगे। जब अल्फा पावर 4 इधर आ जाएगा हम यहाँ कहेंगे अल्फा पावर 4 और प्लस अल्फा स्क्वायर, ध्यान दीजिए अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे भी इस तरह बुला लेंगे तो माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या वाई स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर और प्लस देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब टर्म काउंटिंग कर लीजिए। देखिए अल्फा पावर 4 यहाँ आ गया, इसमें से अल्फा स्क्वायर ने कॉमन कर लिए, इतना बच रहा है। अब इसे क्या सिस्टम से अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा पावर 4 माइनस नहीं प्लस है, या इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसमें से आपके पास नहीं प्लस कर दिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर कैसे होगा ध्यान दीजिए। ये अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो इधर आएगा तो ये प्लस के स्क्वायर नहीं होगा, केवल माइनस के स्क्वायर, क्योंकि इसके सामने चिन्ह क्या है प्लस है तो बराबर की इधर माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस चिन्ह में ध्यान देंगे, ये टर्म छूटने न पाए। अल्फा स्क्वायर और क्या बच रहा है आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देखिए ये हमारा क्या स्टैंडर्ड क्या हो गया इक्वेशन हो गया। अब आपको देखना यह है कि यह दिया हुआ इक्वेशन में अल्फा पावर 4 है, पहले से स्क्वायर की फॉर्म बना लेंगे तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर के होल स्क्वायर करेंगे और प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए इसमें से यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। नीचे लिखेंगे इम्प्लाई दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से। देखिए एक्स के पोजीशन पे क्या है अल्फा स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम कह देंगे विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। देखिए विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। आप जानते हैं अल्फा क्या है, इस दिए हुए इक्वेशन के लिए पैरामीटर है। तो कितना हो जाएगा ए के पोजीशन पे क्या कुछ नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए बी इक्वल टू कुछ नहीं है, कितना है अल्फा स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर लिखेंगे और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर एंड सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर है। जब ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गया है और इसमें देखते हैं कहीं भी आपको पैरामीटर दिखने वाला नहीं है, तो आप सीधे सीधे क्या है डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देंगे। उसके लिए लिखेंगे वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 या डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जिसे कहते हैं डिवेक्टर कहते हैं। तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इक्वल टू 0। इसमें से ये वैल्यू ला के पुट कर देंगे। बी के पोजीशन पे क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस क्या है के स्क्वायर, लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4। ए कितना है ध्यान दीजिए, ए कुछ नहीं तो 1 है डॉट 1। सी कितना है एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर और के स्क्वायर। यदि इसकी वैल्यू हम निकालने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर इधर चला जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 एक्स के। देखिए अंडर रूट में यदि 4 है तो वो बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार निगेटिव साइन निकाल कर इसके 2 रिजल्ट हम क्या ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग द पॉजिटिव साइन वी गेट, टेकिंग इसमें लिख लीजिए टेकिंग द पॉजिटिव साइन वी गेट। पॉजिटिव साइन ले लीजिए। देखिए जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 2x के हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, ये सारे टर्म को उधर भेज दीजिए। तो वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2xk हो गया। ये फार्मूला आपका बन गया वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स प्लस के का होल स्क्वायर। देखिए इसके पावर कंपेयर कर लेंगे तो y इजकल टू कितना मिलेगा, x प्लस के हो जाएगा। नीचे लिखेंगे इम्प्लाई दैट y इजकल टू एक्स प्लस के। एक ये हमारा क्या हो गया, इन्वेलप हो गया। इसी तरह से क्या है, जब निगेटिव साइन लेंगे तो एक इन्वेलप आपको और मिल जाएगा। नीचे लिखेंगे टेकिंग, नीचे लिखिए टेकिंग निगेटिव साइन वेट। एक बार निगेटिव साइन ले लीजिए तब आपके पास कितना ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान आप दीजिए। निगेटिव साइन लेंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इजकल टू माइनस 2xk हो गया। अब सारे ये एक्स के उस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस 2xk। अब यह फार्मूला आपका बन गया x माइनस के का होल स्क्वायर का। तो लिखेंगे वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स माइनस के का होल स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स माइनस के हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, एनवेलप हो गया। तो इस सारे को टर्म किस तरह बुला लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसी तरफ लेंगे एक्स माइनस वाई और प्लस के इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो इस तरह से क्या हुआ हमारा, जो यह पार्ट है और यह पार्ट, ये दोनों हमारे क्या है, इन्वेलप हैं। किसके इन्वेलप हैं, एक्स स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन के स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएंगे, अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से नीचे लिखे हैं द रिक्वायर्ड इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ द फोर्थ स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, लिखेंगे इसका जो रिजल्ट हो जाएगा एक्स, लिखेंगे आप इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस के, एक प्लस माइनस दिखाएंगे। इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेलप हो जाएगा। आइए इसी तरह से क्या क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्या कह रहा है। यह भी हमारा कानपुर 2012 नहीं है, यह हमारा 14 में है और एक क्या है 16 में है। देखिए यहाँ पे आफ्टर द इन्वेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन बाय, इसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर अपन एक्स कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर अपन वाई साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर अपन ए। यहाँ पे कह रहा है थीटा बीइंग द पैरामीटर है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपको इसमें दिया गया फैमिली ऑफ कर्व, या कहेंगे क्वेश्चन जो दिया गया है ए स्क्वायर अपन एक्स कॉस थीटा माइनस बी स्क्वायर वाई साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर अपान ए। यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करना, क्योंकि थीटा हमारा क्या पैरामीटर है तो थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। आइए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन दैट ए स्क्वायर अपान एक्स कॉस थीटा और माइनस बी स्क्वायर अपान वाई साइन थीटा इक्वल सी स्क्वायर अपान ए हो गया। अब देखिए इसे क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आप कंसीडर कर लीजिए। अब देखना यहाँ पे थीटा हमारा क्या पैरामीटर है तो थीटा को क्या करिए, एलिमिनेट करिए। करने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट का थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इस बात को यहाँ पे नोट करेंगे, डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और कैसा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियली। तो ये बात को लिखेंगे पार्शियली। आइए देखते हैं, लिखेंगे डेल अपान डेल थीटा, यहाँ पे ए स्क्वायर अपान एक्स कॉस थीटा और माइनस डेल अपान डेल थीटा और बी स्क्वायर अपान वाई साइन थीटा और इक्वल टू आ जाइए। तो कितना हो जाएगा, डेल अपान डेल थीटा सी स्क्वायर अपान ए हो गया। अब कुछ करना नहीं आपको, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल थीटा ही वेरिएबल होगा और बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि थीटा हमारा क्या है,
पैरामीटर है और वो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है इसका, इसलिए क्या है थीटा वेरिएबल और बाकी सभी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपान एक्स, यह क्या बाहर हो गया, कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस आ जाइए। यहाँ पे बी स्क्वायर अपान वाई है, ये भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म क्या है बाहर हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान वाई बाहर हो गया। अब इसमें बच रहा है इसका जो कोफिशिएंट है साइन थीटा है, कोफिशिएंट मतलब उसका गुणांक है, जिसे एक्स वाई लिख दिए, हम कहेंगे एक्स वाई है तो एक्स का कोफिशिएंट वाई है, वाई का कोफिशिएंट एक्स है, तो वही हमारा मीनिंग है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा हो जाएगा बराबर, इसका करेंगे तो 0 हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर कौन सा मान लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए माइनस निकाल हटा दीजिए तो 0 बटे तो 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर अपान एक्स साइन थीटा और प्लस बी स्क्वायर अपान वाई कॉस थीटा इक्वल 0, यह क्वेश्चन नंबर कौन सा जाएगा सेकेंड। अब देखते क्या है, ए स्क्वायर एक्स इसका कोफिशिएंट कॉस थीटा है, ए स्क्वायर अपान एक्स इसका कोफिशिएंट क्या है साइन थीटा है, और यहाँ बी स्क्वायर अपान वाई का कोफिशिएंट साइन थीटा है, यहाँ बी स्क्वायर अपान वाई का कोफिशिएंट क्या है कॉस थीटा है। तो कहने मतलब है दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे लेफ्ट का और राइट का स्क्वायरिंग करके दोनों को जोड़ देंगे, तब देखते हैं आपको क्या ऑप्शन होता है। नीचे से लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एडिंग वी गेट squaring and adding on equation first and second we get। इस फर्स्ट और सेकेंड के इस लेफ्ट का लेफ्ट में स्क्वायर करके जोड़ेंगे और राइट का राइट में करेंगे, तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर अपान एक्स कॉस थीटा है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आपके पास मिलेगा, ए स्क्वायर अपान एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर अपान वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 ए स्क्वायर अपान एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में बी स्क्वायर अपान वाई और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस आ जाइए। अब क्या करें इक्वेशन फर्स्ट हमने स्क्वायरिंग करके जोड़ दिए, स्क्वायरिंग करके हमने ओपन कर दिया है। अब देखिए सेकेंड करेंगे तो ए स्क्वायर अपान एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपान एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आ जाइए। इसका करेंगे बी स्क्वायर अपान वाई का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिए इसमें चिन्ह हमारा क्या है, दोनों के टर्म के बीच में प्लस का, तो प्लस के लिखेंगे, प्लस उधर तो बड़ा होता चला जा रहा है, लिखेंगे प्लस 2 ए स्क्वायर अपान एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपान वाई साइन थीटा और डॉट क्या आ जाएंगे कॉस थीटा इक्वल टू आ जाइए। देखिए इसमें लेफ्ट में हमारा क्या है सी स्क्वायर अपान ए का होल स्क्वायर, देखेंगे सी स्क्वायर अपान ए का होल स्क्वायर और प्लस 0 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लेफ्ट को स्क्वायरिंग करके और राइट को, अब उसे लेफ्ट में कंसीडर नोट कर लिए है और राइट वाले को स्क्वायर करके राइट में नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखना यह है कि यहाँ पे ए स्क्वायर अपान एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर है, या और देखिए माइनस ये टर्म है और ये प्लस बिल्कुल एकदम सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे बिल्कुल इस तरह से क्रॉस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच क्या रहा है ए स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और देखिए ए स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये दो टर्म के कोफिशिएंट क्या है सेम है, तो दोनों का कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर अपान एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए बी स्क्वायर
अपान वाई एक यहाँ बच रहा है, बी स्क्वायर वाई यहाँ बच रहा है, इसका कोएफिशिएंट कास स्क्वायर थीटा है और इसका कोएफिशिएंट साइन स्क्वायर थीटा है। तो बी स्क्वायर अपान वाई का होल स्क्वायर इसे बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बराबर क्या आ जाएगा सी के पावर 4 अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों सी के पावर 4 हो जाएगा? क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, इसलिए क्या है स्क्वायरिंग ओपन करेंगे सी की पावर 4 हो जाएगा अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहेगा उसके स्थान पे 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे 1 पुट कर देंगे तो ए स्क्वायर अपान एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या 1 हो गया और प्लस बी स्क्वायर अपान वाई का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या 1 हो गया बराबर सी के पावर 4 अपान क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया इतना। अब देखिए यह स्क्वायरिंग इतना, तो इसे ओपन कर दीजिए ए के पावर 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर 4 अपान वाई स्क्वायर इक्वल टू सी के पावर 4 अपान ए स्क्वायर। देखिए यह हमारा क्या हो गया इस दिए हुए इक्वेशन का इन्वेलप है। अब देखिए नीचे से लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इन्वेलप विच इज द रिक्वायर्ड envelope, विच इज़ द रिक्वायर्ड envelope। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया envelope हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आफ्टर द envelope ऑफ फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन बाय। देखिए कह रहा है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस अल्फा और वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये आपको दे रहा है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे थीटा हमारा क्या है पैरामीटर, नीचे लिखेंगे वेयर थीटा द पैरामीटर है। अब देखिए यहाँ पे जब पैरामीटर है सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जिस तरह से आप सॉल्यूशन करते आए उसी तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। लेकिन गिवन दैट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस अल्फा हो गया और वाई इक्वल टू कितना दे रहा है बी कॉस थीटा है। अब देखना यह है इसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड मान लो, इससे कोई हमारा मतलब नहीं है, कोई आपको फायदा होने वाला भी नहीं है। अब देखिए एक्स इक्वल टू लिखेंगे इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू ए साइन, देखिए ए साइन थीटा माइनस अल्फा, तो आपको फार्मूला याद होगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। उसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, एक्स बराबर ए तो साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा और साइन अल्फा हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया कॉस, तब कहेंगे कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल वाई अपान बी। यहाँ से हम कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से अभी आप प्रिंट कर लेंगे। नीचे लिखेंगे वी नो दैट क्या आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। आप जानते हैं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू कितना वाई अपान बी, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसमें पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू ए तो रहेगा साइन थीटा के स्थान पे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कॉस अल्फा हो गया माइनस। अब देखिए कास थीटा के स्थान पे वाई अपान बी
वाई अपान बी साइन अल्फा हो गया। आपको क्या है यहाँ पे ऑप्टेन हो गया यक्स बराबर ए अंडर रूट में इतना, इसे क्या है मल्टीप्लाई भी करके सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना है ए अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा माइनस वाई अपान बी साइन अल्फा। आपको यक्स इक्वल टू इतना क्या हो गया ऑप्टेन हो गया है। अब देखिए इसे आपको इसमें से थीटा हमारा क्या पैरामीटर न कि हमारा अल्फा है, तो इसमें आप करेंगे थीटा को एलिमिनेट, नीचे लिखेंगे यह यक्स इक्वल टू है, इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए और डिफ्रेंशिएशन कैसा होना चाहिए पार्शियली। अब देखिए क्या इतना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा बराबर ए अपान बी और अंडर रूट में कितना है बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कॉस अल्फा का करेंगे अल्फा के, देखिए इसमें से थीटा हमारा क्या है पैरामीटर है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे पुट करना चाहिए, तो आपको दिया था कॉस थीटा इक्वल टू इतना। देखिए यदि हम थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसमें थीटा कहीं नहीं तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप सुधार करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में। यहाँ पे अल्फा हमारा क्या होगा पैरामीटर होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अल्फा पैरामीटर हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस अल्फा करेंगे तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा और माइनस वाई अपान बी एक कांस्टेंट बाहर हो गया और साइन अल्फा करेंगे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा हो गया। इसे क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे सेकंड। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट इतना, इसका कोएफिशिएंट इतना है, लेकिन क्या है ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो चेंज, इसमें कॉस इसमें साइन है, इसमें साइन तो इसमें कॉस है, स्क्वायरिंग करके एडिंग कर दीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा। लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की स्क्वायर करके और उसे क्या करेंगे जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट होगा तो इस तरह से होगा। ध्यान दीजिए इसके ओपन करेंगे, पहले इसे लेफ्ट वाले कर लीजिए यक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर आ जाए, इसका स्क्वायरिंग करेंगे ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इसके साथ साथ ध्यान दीजिए माइनस का फार्मूला है माइनस टू ए अपान बी और यहाँ पे अंडर रूट में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डॉट आ जाइए, फिर यहाँ पे वाई अपान बी साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया इतना। अब देखिए अब इसे आ जाइए सेकेंड वाला इक्वेशन कहाँ यहाँ पर है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए माइनस नहीं है, ए अपान बी लिखेंगे ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस आ जाइए, इसका करेंगे वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और ध्यान दीजिए प्लस 2a अपान बी और हो जाएगा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ वाई अपान बी साइन अल्फा और क्या आ जाएंगे कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिए सेम ये दोनों तो क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लिखेंगे इम्प्लाई दैट ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आ जाइए और इसमें से वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान
बी स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करेंगे कितना हो जाएगा, या कहेंगे बी स्क्वायर इधर से रिप्लेस कर देंगे, या तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो करेंगे कितना, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखना है वाई स्क्वायर ये दोनों में है और बी स्क्वायर, इसमें से वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉमन कर लीजिए। तो ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और प्लस माइनस 1 इजकल टू 0। यही देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गया। जब इक्वेशन आ जाए तो इसे क्या करेंगे, इस तरह से आप इसे छोड़ देंगे तो हमारा वो भी कंप्लीट इक्वेशन माना जाता है। देखिए इस तरह से क्या है, हमारे इस जो इक्वेशन ऑब्टेन हुए हैं तो इसमें कहीं भी हमारा पैरामीटर नहीं हुआ। जब पैरामीटर नहीं तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट एनवेलप हो जाएगा। नीचे लिखें विच इज़ द रिक्वायर्ड एनवेलप, विच इज़ द रिक्वायर्ड एनवेलप। तो इस तरह से क्या हुआ, आज का हमारा जो इन्वेलप का पार्ट 2 था वह क्या था, कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इवैल्यूएट का जो वीडियो बनाएंगे तो क्या होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बस आज इतना ही।